नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक देवभूमि समाचार में। आज की खास खबर भगवानपुर से। आज भगवानपुर विधानसभा के खेलपुर गांव में सत्येंद्र शर्मा व मास्टर रियासत के नेतृत्व में पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर संजय पालीवाल का जोरों शोरों के सम्मान के साथ स्वागत किया गया और मानव एकता संघ के सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस परिवार का हिस्सा बने, जिन्हें मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय पालीवाल ने फूल मालाएं पहनाकर उनका हौसला अफजाई करते नजर आए। वहीं संजय पालीवाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई थी, उन मुद्दों की अनदेखी कर युवाओं के साथ छल कर रही है। आज के युवा आज भी बेरोजगार हैं, जो रोजगार के लिए दर बदर भटक रहे हैं। कांग्रेस कार्यकाल में जो उद्योग लगे हैं, उन्हें भाजपा सरकार बंद कराने में लगी है। आज युवाओं से लेकर देश के अन्नदाताओं तक सब रोड पर इंसाफ मांगने में लगे हैं, मगर डबल इंजन सरकार बहरी गूंगी बनी हुई है, जो कि भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है। मानव एकता संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुहेल ने कहा कि कांग्रेस की रीति और नीति से प्रभावित होकर आज सैकड़ों युवाओं ने कांग्रेस ज्वाइनिंग की शपथ ली है। वहीं कांग्रेस महासचिव से कांग्रेस में दो गुट पर सवाल पूछे जाने पर कहा कि कांग्रेस परिवार एक है और आने वाले चुनाव में भारी मतों से हम सत्ता में आकर विकास को पटरी पर लाएंगे। वहीं भीम आर्मी के दर्जनों युवाओं ने भी कांग्रेस ज्वाइनिंग की और भीम आर्मी को जनहित में कार्य न करने और अपने फायदे के लिए कार्य करने का आरोप लगाया। मुख्य उद्देश्य जो है, आज राष्ट्रीय मानव एकता संघ ने अपना पूर्ण समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया और कांग्रेस पार्टी की नीति रीति में विश्वास किया। और रियासत चेयरमैन जी, जो हमारे कोऑपरेटिव के पूर्व चेयरमैन राज्य मंत्री रहे हैं, उनके सानिध्य में सारा कार्यक्रम हुआ और बड़ी संख्या में युवा लड़कों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, कांग्रेस की रीति नीति में अपना विश्वास व्यक्त किया और कांग्रेस को मजबूत करने में सभी का अहम योगदान भविष्य में रहेगा। 70 साल पुरानी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, और ये देश इतना बड़ा तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने बनाया। राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस देश पर राज करा और कांग्रेस ने इस देश को क्या कुछ नहीं दिया, रोजगार दिया, फैक्ट्रियाँ दी। 23 फैक्ट्री जो नरेंद्र मोदी जी बेच चुके हैं वो उन्होंने दी हुई है। जैसे उनकी बाकी संपत्ति होती है, बेचते रहते हैं, देश में लाए, रेल उन्होंने बेच दी, पूरे देश में रेल उन्होंने दी। दिल्ली में देख लो क्या हुआ है, दिल्ली में सारी मेट्रो उन्होंने दी, सारे हाईवे फ्लाईओवर उन्होंने दिए। अगर कांग्रेस को न दी तो और किसे दी? भाजपा को थोड़ी दे देंगे, जो इस देश को सिर्फ धर्म के आस पे चलाना चाह रहे हैं। जो पार्टी सेकुलरिज्म लेकर चल रही है, सेकुलरिज्म को बढ़ावा दे रही है, हम अपना साथ, अपना संगठन का साथ नहीं देंगे। आज का कार्यक्रम हमारे नवयुवकों का कार्यक्रम था, जिन्होंने अपने पूरे मंच को कांग्रेस में विलय किया है। और आप जानते हैं कि समाज को दिशा देने वाले युवक ही होते हैं। वो आने वाले तूफान का रुख भी बदल सकते हैं, आने वाली तुगयानी बाढ़ को भी रोक सकते हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी में, जंग आज़ादी में नवयुवकों की अहम भूमिका रही। सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, सारे के सारे वो लोग थे जिन्होंने हंसते हंसते प्राणों की आहुति देकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराने का काम किया। इन नवयुवकों के आने से कांग्रेस को शक्ति मिलेगी और आज का युवक कल का नागरिक, परसों का नेता होता है। इससे यहाँ इस क्षेत्र में नेतृत्व भी प्रदान होगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, आपकी सरकार के यहाँ पर विधायक है? ऐसा है, देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री देखे हैं, उनके साथ भी रहा हूँ, लेकिन जितना झूठ हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री बोलते हैं कोई नहीं। इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में जाएंगे, किसी के खाते में एक पैसा नहीं जाएगा। सर, सवाल मेरा 2 करोड़ नवयुवकों को हर साल रोज़गार दूंगा। उनके रोज़गार देने की बात तो अलग रही, उनके रोज़गार छीन लिए गए। अब यहाँ पर जो फैसला 70 साल में किया था, वो सारे का सारा ये बीजेपी की सरकार धर्म के नाम पर देश को नाबूद करने का काम कर रही है। धर्म हमारा दूसरा क्षेत्र है, राजनीति हमारी दूसरी क्षेत्र है। धर्म तो सिर्फ हम इबादत कैसे करते हैं, ये एक तरीका है। हम कुरान शरीफ के असूलों पर चलते हैं या गीता या वेदों के उस पर चलते हैं, ये हमारा दूसरा क्षेत्र है। यहाँ तो हम इस देश का विकास करें, नौजवानों को रोजगार दें और यहाँ के समाज की बहबूदी के लिए हम लोग काम करें, ये सरकार का दायित्व बनता है। लेकिन ये फासिस्टवादी सरकार है, ये सिर्फ धर्म के नाम पर यहाँ शासन कर रही है। और मेरा मानना है कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि यू कैन बी फूल
some person for some time, but not all the persons for all the time. आप कुछ लोगों का बेवकूफ़ कुछ समय के लिए बना सकते हैं, सब लोगों का बेवकूफ़ हमेशा के लिए नहीं बना सकते। वो समय आ गया है और 2022 में यहाँ निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जैसे पहले है यहाँ पर सिडकुल में, हरिद्वार में, यहाँ भगवानपुर में सारे का सारे योजनाएं जो स्थापित हुई, इंडस्ट्री स्थापित हुई, वो माननीय नरेंद्र तिवारी के मुख्यमंत्रित्व काल में हुई और वो सारे के सारे यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिला, जो सारे के सारे छीने जा रहे हैं। चुनाव रोजगार के वो ऐसा है, मेरा तो उनसे कोई किस तरह से उन्होंने बेवकूफ़ बनाया ये मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने उन्हें एक्टिव तो बहुत देखा है। किसी भी कहीं भी कोई आदमी की कोई आवश्यकता है, कोई बात है, वो सुनती हैं और क्षेत्र में सब लोगों से संपर्क स्थापित करती हैं। अब चूँकि हमारी पार्टी शासन में नहीं है, तो इसलिए वो उस तेज़ी के साथ या उस शक्ति के साथ लोगों को रोज़गार नहीं दे सकती। अगर हमारी सरकार होगी तो ममता राकेश भी निश्चित रूप से हमारे युवकों के भलाई के लिए और नौकरी दिलवाने में एक अहम भूमिका अदा करेंगे। आज कानपुर में जो कार्यक्रम था, आज मानव एकता संघ, राष्ट्रीय मानव एकता संघ एक संगठन था जिनके अध्यक्ष सुहेल जी थे, जुगाड़ा जी थे पदाधिकारी, और इनके तमाम पूरा जो संगठन था, आज उस पूरे संगठन ने कांग्रेस की नीतियों को देखकर उन पर विश्वास किया। माननीय प्रदेश प्रीतम सिंह जी के जो जिस तरह के नेतृत्व में जिस तरह कांग्रेस प्रदेश में आगे बढ़ रही है, जिस तरह से संघर्ष कर रही है मजदूरों, किसानों, व्यापारी, गरीबों के लिए, उसको देखते हुए उनसे उनकी कार्यशैली को देखते हुए आज उन्होंने सबने कांग्रेस ज्वाइन करी। और रियासत चेयरमैन जी जो यहाँ गाँव के मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में आज सब लोगों ने जो ज्वाइन करी, युवा साथियों ने, मैं दिल की गहराई से उन युवा साथियों का धन्यवाद करता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि उनके आने से निश्चित कांग्रेस को ताकत मिलेगी, क्योंकि युवा ही देश को दिशा देता है। मुझे लगता है कि आज खेलपुर में जितनी संख्या में युवाओं ने कांग्रेस ज्वाइन करी है, निश्चित आने वाली 2022 में भगवानपुर तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, आसपास की सीटों पर भी इन युवाओं से निश्चित हमें बल मिलेगा, ताकत मिलेगी और कांग्रेस निश्चित 2022 में सरकार बनाएगी। ऐसे युवा जिस तरह से प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की ज्वाइनिंग रोज़ हो रही है, मुझे लगता है कि 2022 में निश्चित कांग्रेस की आंधी आएगी। त्रिवेंद्र सरकार के जितने लोग दुखी हैं, इतना शायद किसी भी प्रदेश की सरकार से दुखी नहीं होंगे। इस त्रिवेंद्र सरकार ने कुंभ के नाम पर जो लूटाई मचा रखी है इस टाइम हरिद्वार में, हमारी मांग है कि जब कुंभ को ये देवप्रयाग तक घोषित कर सकते हैं, हमारी मांग है कि पूरे कुंभ को हरिद्वार जनपद में पूरा कुंभ घोषित करें, पूरे हरिद्वार जनपद की सीमाओं में लें, जिससे गांव मोहल्ले मोहल्ले में कुंभ का पैसा लगे और कुंभ का विकास हो। कुंभ का सबसे ज़्यादा लोड हरिद्वार जनपद पे पड़ता है, नारसन से ही लोग आने शुरू होते हैं, तो नारसन से ही कुंभ है। तो मेरा केंद्र इससे प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि वो पूरे जनपद को कुंभ में घोषित करे। अगर नहीं करेगी तो हम कुंभ के खिलाफ भी बहुत बड़ा प्रदर्शन बहुत जल्द हरिद्वार में करने जा रहे हैं। या तो ये सरकार जाग जाए, अगर नहीं जागी तो हम इसको जगाने के लिए प्रदर्शन धरना देंगे। अच्छा सर, किस तरह युवाओं भाग्य है रोजगार 2% इसलिए है कि भाजपा सरकार जब से आई है, ये 2002 में स्कूल हमने बनवाया भगवानपुर में, तमाम फैक्ट्रियाँ भगवानपुर में हमारी सरकार तिवारी जी जब मुख्यमंत्री थे उस सरकार में लगवाने का काम किया। और आज भाजपा सरकार इन फैक्ट्रियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, नौजवान अपना बेरोजगार हो रहा है। ये सब क्या इस तरह से जितना वो प्रयास कर सकती हैं कर रही होंगी, लेकिन ये सरकार का दायित्व है फैक्ट्री लगाना। फैक्ट्री में सुविधाएं जो सरकार दे सकती है, ना कि विधायक। स्थानीय विधायक तो रोज़ संघर्ष करती है उन फैक्ट्री वालों से, नौजवान लोगों को रोज़गार दें। मुझे उम्मीद है 2022 में अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आई, जिस तरह से हमने पहले फैक्ट्रियाँ लगाई, हम उतनी ही ताकत से दोबारा फैक्ट्री लगाने का काम करेंगे। और जो एक मांग थी हमारी कि 70% नौजवानों को लोकल नौजवानों को रोज़गार दिया जाए, इसको 2022 में अगर हमारी सरकार आई तो प्रीतम सिंह के नेतृत्व में हम निश्चित 70% नौजवान लोगों को रोजगार देने का उन फैक्ट्रियों में काम करेंगे। सर, क्योंकि आपके 15 मिनट के भाषण में कोई गुट नहीं है कांग्रेस में। रावत जी हमारे देश के नेता हैं, सीनियर नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, आज भी वो कांग्रेस के नेता हैं। ये कांग्रेस के हर नेता का दायित्व है, हर वर्कर का दायित्व है, जहाँ मौका मिले कांग्रेस को मजबूत करने का, मजबूत करना चाहिए। आज एक
ये प्रोग्राम हमारा 10 दिन से तय था राष्ट्रीय एकता संघ का। इनकी अगर हम आज ज्वाइनिंग कराने ना आते तो शायद ये युवा आज हमसे जुड़ने का काम न करता। तो इतनी बड़ी संख्या में युवा आज हमसे जुड़े हैं, तो ये तो आज नहीं, जब हमें बुलाएंगे हम वहाँ आने को तैयार हैं। रावत जी और प्रीतम सिंह जी एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस काम कर रही है और 2022 में दोनों के नेतृत्व में ही हम सरकार बनाने का काम करेंगे।